प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करता हूँ लुकिंग फॉर द ट्रूथ, सच्चाई की तलाश में पार्ट 5। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को सिखाया कि अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य है ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सके। उनकी दृष्टि ने अंत्योदय के विचारों को भी जन्म दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक देश के अंतिम गरीब व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित नहीं हो जाता तब तक विकास निरर्थक है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को सिखाया कि अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य है ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। उनकी दृष्टि ने अंत्योदय के विचारों को भी जन्म दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक देश के अंतिम गरीब व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित नहीं हो जाता तब तक विकास निरर्थक है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को सिखाया कि अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित करना हमारा कर्तव्य है ताकि वे अपनी सपनों को साकार कर सके। उनकी दृष्टि ने अंत्योदय का विचारों को जन्म दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक देश के अंतिम गरीब व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित नहीं हो जाता तब तक विकास निरर्थक है। सारा प्रेम विस्तार है, सारा स्वार्थ संकुचन है। प्रेम इसलिए जीवन का एकमात्र नियम है। जो प्रेम करता है वह जीता है, जो स्वार्थी है वह मर जाता है। इसलिए प्यार के लिए प्यार करो, क्योंकि यह जीवन का एकमात्र नियम है। जैसे आप जीने के लिए सांस लेते हैं, वे हमारे देश की दुर्दशा से बहुत चिंतित और दुखी थे। वे हमारे देश की दुर्दशा से बहुत चिंतित और दुखी थे। उन्होंने कहा, यदि इस राष्ट्रीय जहाज में छेद है तो हमारा यह समझ हम इसका बच्चे हैं। आइए हम छेदों को बंद करें। आइए हम खुशी खुशी इसे अपने दिल के खून से करें, और यदि हम नहीं कर सकते तो हमें मर जाने दो। ध्यान विधि स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस कहते थे। ध्यान सिद्ध परे। ध्यान के विषय में स्वामी जी के विचार। रामकृष्ण परमहंस उन्हें ध्यान सिद्ध करते थे। स्वामी जी ने अपने व्याख्यानों में ध्यान के विभिन्न पहलुओं पर काफ़ी कुछ कहा जो किताबों में संकलित है। उसी हाथी को लागा, लेकिन अलग अलग रूपों में। उनकी पिछली आंखें बंद होने के कारण बुद्धि काम नहीं कर रही थी। किसी को भी बुरा नहीं लगा। सत्य के स्पर्श से स्वयं को वंचित कर लिया, पर अहंकार के द्वंद्व में लगे रहे। आज दुनिया ऐसी ही है। इसलिए आज के युग में आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। विवेकानंद ने कहा, जो जीवितों पर दया करता है वह भगवान की सेवा करता है। फिर विवेकानंद ने कहा कि जो गलत करता है और जो गलत करता है वह दो अपराधों के लिए समान रूप से दोषी है। अधर्म की सेवा और अधर्म का दमन एक साथ कैसे हो जाता है, वही सत्य का निर्धारण कर सकता है।